अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 27 मार्च को पूरे परभनी ज़िले में जो कर्फ्यू लगाया गया है, इस दौरान किन किन चीज़ों को और किसको कैसी छूट रहेगी, जानते हैं परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इनकी ज़बानी। कर्फ्यू लगाने की वजह यह है कि गत कई दिनों में कोरोना के पेशेंट की तादाद बहुत ही ज़्यादा मात्रा में परभणी में बढ़ रही है। मार्च के महीने में 2733 पेशेंट पाए गए थे। फरवरी में जो 591 थे उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो गई है और गत कुछ दिनों में 5-6 दिनों में तकरीबन 300 साढ़े 300 पेशेंट पर डे यहाँ पे हम पाए जा रहे हैं। कुछ पेशेंट की मौत भी हुई है और पेशेंट की बढ़ती हुई तादाद को देख के प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि कुछ दिन इस कोरोना जो वायरस है उसका चेन ब्रेक करने के लिए कर्फ्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रिवेंटिव स्टेप हम नहीं लेंगे तो इसका चेन ब्रेक नहीं होगा और पेशेंट की तादाद बढ़ती रहेगी। ये बढ़ती तादाद को देखते हुए और परभणी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ फैसिलिटी का, उसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि कर्फ्यू लगाना का डिसीजन लेना, और इसकी वजह से कर्फ्यू हमने लगाया है। इस कर्फ्यू में हमने इसेंशियल सर्विसेज को छूट दी है। इसेंशियल सर्विसेज जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है, उनके व्हीकल्स है, मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं, हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट गवर्नमेंट, उसके बाद उसमें काम करने वाले जो लोग हैं, उसके बाद पेट्रोल पंप्स को एग्जम्पशन दिया गया है। जो लोग वैक्सीनेशन के लिए बाहर जाने वाले हैं उनको छूट दी गई है। जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है उनको भी हमने छूट दी है। पानी के जार लेके जाने वाले लोग या फिर हम वैक्सीनेशन के लिए जिन लोगों को हमने प्रमोट किया है, बीएलओज है, आशा वर्कर्स है, इन सब लोगों को हमने एग्जम्प्ट किया है। मार्च एंड का महीना देखते हुए बैंक का जो वर्किंग है इंटरनल, वो हमने चालू रखने का फ़ैसला लिया है, लेकिन लोगों के लिए बैंक बंद रहेगी। फिर सीएस है, टैक्स प्रैक्टिशनर्स है, उसके बाद कोर्ट में जाने वाले एडवोकेट्स है, इन सब लोगों को हमने एग्जम्पशन दिया है। होटल्स और ये जो है उसमें से लंच पार्सल की सुविधा के लिए हमने छूट दे रखी है। खेती करने वाले किसान हैं जो गांव से खेती में जाते हैं, वो उनको भी हमने एग्जम्पशन दिया है। कुछ लोगों के इम्तिहान हैं, वो उनको इम्तिहान को जाने के लिए और स्टडी के लिए अगर कुछ लाइब्रेरीज़ में वगैरह उनको जाना है तो एग्जम्पशन दिए गए हैं। तो ये सब हमने एग्जम्पशन दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं लोगों को अपील करना चाहूँगा कि हर एक को ये ज़रूरी है कि इस वायरस का चेन ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हर एक ने कंपल्सरीली इस कर्फ्यू के ऑर्डर का अगर हर नागरिक ने पालन किया तो डेफिनेटली ये वायरस का चेन ब्रेक हो जाएगा और बहुत से लोग जो है इस इन्फेक्शन का स्प्रेड जो है वो काफ़ी मात्रा में कम होता जाएगा। लोगों को अपील है कि कर्फ्यू ऑर्डर का पालन करें, अपने घर में ही रहें, और अगर अपने घर से बाहर जाना चाहे तो कंपलसरी मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और जहाँ पर क्राउड होता है ऐसी कोई जगह पे लोगों ने जाना नहीं चाहिए। तो परभणी के लोगों को मैं ये अपील करना चाहूँगा। 2021 की जो लोक अदालत है उसमें क्रिमिनल के कंपाउंडेबल केसेस, चेक बाउंसेस के केसेस, बैंक रिकवरी के केसेस, एक्सीडेंट के केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, हस्बैंड बीवी के बीच में जो झगड़े हैं वो केसेस, और वाटर टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके केसेस हमने रखे हैं। और ये लोक अदालत जो है सुबह 10 बजे से लेके तो शाम के 6 बजे तक चलेंगी, और इसमें हमने कोई भी फ़ीस नहीं रखी है। लोक अदालत में केस रखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोक अदालत है। इसमें हमने जो लोग बाहर से आने वाले हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम, उनके लिए चाय का इंतज़ाम किया हुआ है। और लास्ट टाइम जो हमने लोक अदालत रखे थे उसमें हमने 721 केसेस कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। तो मैं जो परभनी की सब आवाम है उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना टाइम और पैसा ये ज़ाया ना करते हुए लोक अदालत का फ़ायदा लेके आपकी केस एक दिन में आप कॉम्प्रोमाइज़ करके कोर्ट के जो चक्कर लगाने पड़ते उससे आप मुक्त हो सकते हैं। मैं परभनी के तमाम
आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि 10 अप्रैल 2021 को जो लोक अदालत होने वाली है उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करके आपके जो भी पेंडिंग केसेस है उसको हल कीजिए और आपका टाइम और पैसा ये दोनों की बचत कीजिए। शुक्रिया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर जिंतूर तालुके की मशहूर व मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत जनाब कफीलुर रहमान फारूकी, जो जिंतूर नगर परिषद में साबिक़ा नगर अध्यक्ष थे और मौजूदा काफ मेंबर, इनका आज दोपहर 26 मार्च को आज दोपहर इलाज के दौरान मंजले गांव के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इंतकाल हो चुका है। 64 साल की उम्र में उन्होंने इस जहान फ़ानी को अलविदा कह दिया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि एनसीपी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में जनाब कफीलुर रहमान फारूकी का शुमार होता था। साबिक़ा मंत्री और साबिक़ा आमदार विजय भांबड़े परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते थे। 35 साल के सियासी करियर में उन्होंने लगभग 2 बार जिंतूर नगर परिषद के नगर अध्यक्ष वो रह चुके थे। उसी के साथ 5 बार नगर सेवक रहे थे और मौजूदा काफ मेंबर भी वो थे। जिंतूर नगर परिषद के नगर अध्यक्ष सबीहा फारूकी, जो कफील फारूकी साहब इनकी बीवी हैं और वो मौजूदा नगर अध्यक्ष हैं जिंतूर नगर परिषद के। मरहूम जनाब कफीलुर रहमान फारूकी साहब, इनके अहल खाना में, इनके परिवार में, उनके पीछे उनकी बीवी जो जिंतूर नगर परिषद के नगर अध्यक्ष भी हैं, वो और उनके 2 लड़के हैं और एक बहन भी उनके परिवार में मौजूद है। आज 26 मार्च की दोपहर में इलाज के दौरान उनका इंतकाल हुआ था। तो आज ही 26 मार्च की रात 9 बजे उनकी नमाज जनाजा बरूड़ बेश की जामा मस्जिद में अदा की गई और वहीं पर उनकी तदफीन भी अदा की गई। वहीं पर हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मरहूम कफीलुर रहमान फारूकी को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके अहल खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए और मरहूम कफीलुर रहमान फारूकी की अल्लाह ताला मग़फ़िरत अता फ़रमाए। आप सभी को पता है कि अभी ये दूसरा टर्म्स आया है, सेकंड वेव आई है और सेकंड वेव का पीक पीरियड ये परभनी ज़िले में चल रहा है और इसके लिए अभी त्रिसूत्री जो कार्यक्रम है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सबसे पहले मास्क होना चाहिए, कहीं पे भी, घर पे हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, मास्क पहनना चाहिए। अपनी RT-PCR या एंटीजन टेस्ट आप करके लेना चाहिए। और तीसरा जो है कि आप अगर अबव 45 एज के हो तो आपका वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन के 2 डोज है। अगर आप 2 डोज पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से आप कोरोना का संघर्ष कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, डेथ रेट कम हो सकता है और खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। मैंने वैक्सीनेशन लिया है, आप भी वैक्सीनेशन कीजिए, ऐसा आह्वान मैं परभनी ज़िले के सभी नागरिक जनता को करता हूँ। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर आज 26 मार्च को परभनी ज़िला पुलिस की स्थानीय गुने शाखा यानी कि ACB को एक बड़ी कामयाबी आज हासिल हुई है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी पुलिस के ACB विभाग के आज 26 मार्च को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें रॉबरी, डकैती, लूट, चोरी के 11 मामलों का एक आरोपी ACB की गिरफ्त में आ चुका है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 25 तोले सोना, 1.25 किलो चांदी जब्त की गई है। ऐसी मालूमात परभनी के SP जयंत मीना साहब ने पत्रकार परिषद में दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िले के गंगाखेड़, पालम, पाथरी, पिंपलदरी, मानवत पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो चोरियां हुई थी, इन चोरियों में जो छानबीन की जा रही थी, इसमें CCTV फुटेज में चोर नज़र आए थे। इसी की शेड़गांव तालुका सोनपेट का रहने वाला साइनाथ उर्फ अशोक भोसले, उम्र 20 साल, इसको ACB ने गिरफ्तार किया। 11 चोरियों की कबूली खुद इसने दी है। तो वहीं आपको बता दें कि स्थानीय गुने शाखा ACB के सहायक पुलिस निरीक्षक वेंकटेश आलेवार, सहायक पुलिस निरीक्षक गुलाब बाचेवाड़, फौजदार साइनाथ पुयेड, फौजदार संतोष सिरसवाड़, हनुमंत जक्केवाड़, बाला साहब तुप समिंदरे, अरुण पंचाड़, किशोर चौहान, अजहर शेख, दिलावर खान पठान, सैयद मुबीन,
संतोष मुरकुटे, संतोष सानप मुरकुटे, छगन सोनूने, संजय घुगे नीड़े, महिला पुलिस कर्मचारी आशा सावंत, उमा पाटिल, साइबर विभाग के गणेश कोटकर, राम घुगे, राम घुले, मानवत पुलिस स्टेशन के फौजदार नागनाथ टोकड़े आदि ने ये कार्रवाई की है। आज 26 मार्च को परभनी के एसपी जयंत मीना साहब ने एक पत्रकार परिषद के ज़रिए ये मालूमात दी है। इस पत्रकार परिषद में सहायक पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार, एसीबी के इंचार्ज वेंकटेश आलेवार, गुलाब बाचेवाड़, फौजदार साईनाथ पुएड, फौजदार नागनाथ टुकड़े, इनके साथ अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। मागचे काही काळात परभणी जिल्ह्यामध्ये घरफोडीची गंभीर घटना हे घडल्या होत्या आणि जवळपास 2 आठवडा अगोदर पालम तालुक्यामध्ये चाटोरी नावाच्या गावामध्ये 5 घरामध्ये घरफोडी झाल्या होत्या, ज्यामध्ये 3.5 लाखाचे सोन्याचे दागिने चोरी गेलेले होते आणि त्या घटनेचा एक CCTV फुटेज जप्त केला परभणीची स्थानिक गुन्हे शाखाने, ज्यामध्ये 5-6 युवा गुन्हेगार हे घरात जाऊन घरफोडी करताना दिसून आले होते। मग त्या आधारे आणखीन तपास करून एक टोळी निष्पन्न झालेली आहे, ज्याने जवळपास 11-12 गुन्हे हे झाल्याचे आणि करण्याचे कबूल केलेलं आहे आणि हे टोळी वेगवेगळ्या ठिकाणी पाळी टाकून तिथे रॅकी करायची, तिथे एक प्रकारे टार्गेट करायचं आणि मग घरफोडीचे गुन्हा हे करायचे आणि या सगळे गुन्ह्यामध्ये आतापर्यंत या टोळीचा एकच गुन्हेगार अटक झालेला आहे। आणखीन गुन्हेगार अटक करण्याची तयारी आहे आणि सोन्याचे दागिने यामध्ये आम्ही रिकवर केलेला आहे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर आज 26 मार्च को लाहूजी साळवे बहुजन क्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष राधाजी दशरथराव शेड़के, इनके लेटर हेड पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सामाजिक न्याय मंत्री, इनसे मांग की गई है। क्या मांग की गई है, देखिए आप हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि मौजे वड़सा तालुका भोकरदन जिला जालना में मातंग समाज के परिवार पर गांव के गुंडों ने जानलेवा हमला किया था। उन गांव के गुंडों को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसी मांग लाहूजी साळवे बहुजन क्रांति सेना के युवा नेता शिवा भैया शेड़के और लाहूजी साळवे बहुजन क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने एक निवेदन द्वारा परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से की है। आपण झालेला आहे तेव्हापासून दलितांवर अन्याय वाढलेले आहेत, विशेषतः मातंग समाजावर अन्याय अत्याचार वाढलेले आहेत। महाराष्ट्रामध्ये आघाडी सरकार झाल्या, विदर्भाच्या मूकबधिर एका तरुणीवर बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला। औरंगाबादमध्ये 5 वर्षाच्या नवान अतिप्रसंगातून मारण्यात आलं। लातूर जिल्ह्यामध्ये आमच्या भगिनीवर अत्याचार करण्यात आला। नांदेडमध्ये एका मूकबधिर तरुणीवर म्हणजे अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करण्यात आला। ही अन्याय अत्याचाराची मालिका महाराष्ट्रामध्ये गृहमंत्री अनिल देशमुख हे यांनी जेव्हापासून पदभार घेतला तेव्हापासून सुरूच आहे। परंतु गृहमंत्री अनिल देशमुख हे महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला महिन्यातून 100 कोटी कसे मिळतील ह्या वसुलीसाठी या ठिकाणी परेशान आहेत। त्यांना महाराष्ट्रात मातंग समाज, दलित समाज व सर्वच समाजावरच्या वाढत चाललेल्या गुन्हेगारीवर, अत्याचारावर कुठलंही गांभीर्य नाही आणि हीच कायम असताना 24 तारखेला भोकरदन तालुक्यामधल्या वळसा या गावी मातंग समाजाच्या सर्व परिवाराला शेतीच्या वादातून तिथल्या नराधमांनी, गावगुंडांनी त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला। त्यामध्ये त्या कुटुंबातील अनेक गंभीर जखमी आहेत आणि या ठिकाणी 10 आरोपीवर गुन्हा दाखल झालेला असताना एकाच आरोपीला अटक केलेली आहे। येणाऱ्या काळामध्ये त्या आरोपींना लवकरात लवकर अटक करून त्यांना तातडीनं फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, यासाठी आज लाहूजी साळवे बहुजन क्रांती सेनेच्या वतीने महानगराचे अध्यक्ष कन्हैया साळवे, तालुक्याचे अध्यक्ष काशीनाथ गायकवाड
व सर्व लौहसैनिकांच्या वतीने या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे. मी सरकारला गांभीर्याने इशारा देऊ इच्छितो की जर येणाऱ्या काळात दलित व मातंग समाजावर जे वाढलेले अन्याय त्याच्यावर थांबले नाही तर हा कोरोनाचा उद्रेक कमी आहे, परंतु येणाऱ्या काळात दलित व मातंग समाजाचा उद्रेक महाराष्ट्रामध्ये या अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात दिसेल एवढं या ठिकाणी सांगतो. आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 26 मार्च का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 1,58,359 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इनमें कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितने अलामतें हैं, ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो वहीं पर इनमें से जिन लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 1,45,520 बताई जा रही है। तो वहीं पर अगर अब तक कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा 12,258 बताया जा रहा है। 12,258 लोग कोरोना की चपेट में अब तक परभनी ज़िले में आ चुके हैं। जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज तक का ये आंकड़ा बताया जा रहा है। तो वहीं पर जो डिस्चार्ज हुए हैं ऐसे पेशेंट की जो तादाद बताई जा रही है वो 10,623 बताई जा रही है। ये 10,623 पेशेंट ऐसे थे जो कोरोना की चपेट में आए थे, लेकिन उनका इलाज होने के बाद वो पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके हैं और वो अपने घरों को जा चुके हैं। ऐसे पेशेंट की तादाद, डिस्चार्ज पेशेंट की तादाद 10,623 बताई जा रही है। तो वहीं पर अब तक पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाने वाले पेशेंट की तादाद बढ़कर 375 हो चुकी है। 375 पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 1260 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के ITR में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर इलाज ले रहे हैं। और ज़िले में परभनी शहर में जो अलग अलग हॉस्पिटल है वहाँ पर भर्ती पेशेंट की जो एक्टिव पेशेंट की तादाद है वो 1260 बताई जा रही है। अगर आज 26 मार्च आज के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी 263 कोरोना के मामले पूरे परभनी ज़िले में सामने आए हैं। 263 कोरोना के पेशेंट आज के दिन 26 मार्च को पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं। तो वहीं पर अगर डिस्चार्ज पेशेंट की बात की जाए तो आज 26 मार्च को डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की तादाद 251 बताई जा रही है। 251 पेशेंट को आज के दिन डिस्चार्ज दिया गया है। तो वहीं पर अगर आज के दिन कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की बात की जाए तो ये आंकड़ा आज भी डराने वाला है। 6 कोरोना पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में आज के दिन 26 मार्च को हो चुकी है। ऐसी मालूमात परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे और परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इन दोनों की हस्ताक्षर से प्रेस नोट में दिया गया है। तो ये आज 26 मार्च का मेडिकल बुलेटिन था जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री कार्यक्रम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाया जा रहा है जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले मास्क ज़रूर लगाए, अपने चेहरे पर फेस कवर ज़रूर लगाए, तभी अपने घरों से बाहर निकले। उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करें, साबुन से धोए, साफ़ सुथरे अपने हाथों को रखें। उसी के साथ एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माज़ी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।